की जय संबे गोविंद की जय चित्रवंड प्रधान की जय रुक्मिणी भगवान की जय श्री श्री राधा बिहारी निताय की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद संतान की जय हरे कृष्ण मंत्र की जय जगदरुणाम संकीर्तन की जय पतित पावन श्री गौर महाप्रभु की जय गिरिपुर नाम संकीर्तन की जय भुवन मंडल श्याम संकीर्तन की जय तार हरि मानंद और वरिष्ठ जैसे बड़ी सार वरिष्ठ जैसे और वरिष्ठ जैसे बड़ी सार और बड़ी शिष्य और श्री प्रभुपाद की जय थैंक यू Hare Krishna. The translation. The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow down to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates. By him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and Master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gurudev. Srila Prabhupada ki. जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा गोपी जना गिरिवरधारी जय यशोदानंदन यशोदानंदन
जय राधा कुंज बिहारी गोपी यशोदानंदन जय राधा कुंज बिहारी गोपी यशोदानंदन जमुना जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. तो बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय पाठ परम श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की नित्य लीला विश्वपात परम स्रोत सत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति विंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम जी जगन्नाथपुरी धाम की गंगमयी जमुनमयी की तुलसी देवी भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तबिंद की हरे कृष्ण महामंत्र की जय मोस्ट ब्यूटीफुल लॉर्ड शिव श्री राधा कुंज बिहारी की श्री गौरनिताई की एकादशी मोहिनी एकादशी महामहोत्सव की मोहिनी एकादशी महामहोत्सव की एकादशी व्रत की जनिताई गौर प्रेमानंदे all glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory assembled devotees, all glories all to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो राधा श्री राधा कुंज बिहारी संडे फीस्ट प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सबको विदित है कि आगामी 22 तारीख को 22 मई को श्री नरसिंह भगवान का प्राकट दिवस है, नरसिंह चतुर्दशी है। बोले नरसिंह भगवान की। तो उसी के प्रसंग में आज हम नरसिंह भगवान की कथा करेंगे। तो नरसिंह भगवान का जो अवतार है वो हमारे सभी विघ्नों का विनाश करने वाला है। तो मंगलाचरण करके हम कथा प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगररघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान हे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जयतां सुरतो पंगो मंदमते गति मत्सर्पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो। तो हम आप सबको वैकुंठ धाम ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? वैकुंठ। एक बार भगवान हरि की इच्छा से ये 4 कुमार थे, ब्रह्मा के पहले मानस पुत्र, माने शिव मरीचि इत्यादि से सबसे पहले जो उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए, उनको कहते हैं मानस पुत्र। तो सनत कुमार, सनंदन और सनत कुमार इत्यादि ये 4 पुत्र जो हैं, वो घूमते घामते कहाँ आए? बैकुंठ धाम आ गए। ये भगवान के जो पुत्र हैं, 4 पुत्र ब्रह्मा के, भगवान ब्रह्मा के पुत्र, ये हमेशा हर प्लेनेट में घूमते रहते हैं। किस लिए घूमते हैं? भक्तों पर दया दिखाने के लिए, जीवों पर दया दिखाने के लिए। तो घूमते घूमते जब वहां पहुंचे तो वैकुंठ में जब भगवान विराजते हैं श्री नारायण, वहां पर 7 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? तो पहला द्वार उन्होंने पार किया। और द्वार किसके बने हुए हैं? सोने और हीरे से मुड़े हुए हैं, गोल्ड प्लेटेड नहीं है, पूरा सोने का दीवार, सोने की दीवार है और सोने का जो है द्वार है। जितने दरवाजे हैं सब सोने और हीरे के हैं वहां पर। तो पहला दरवाजा उन्होंने द्वार पार किया, किसी से पूछा भी नहीं, कोई उनको पूछा नहीं। दूसरा किया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें द्वार में आए। 7वें द्वार में प्रवेश करके अंदर जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए। तो वहां 2 द्वारपाल थे। क्या नाम है उनका? जय और विजय, सब जानते हैं। वो भगवान हरि के प्रिय द्वारपाल हैं और उनके वो भगवान जैसे देखने में लग रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थीं, चतुर्भुज रूप में थे और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे और बड़े ही तेजस्वी लग रहे थे। तो ये जो 4 कुमार हैं, ये हालांकि इनकी उम्र ब्रह्मा के समान है, लेकिन देखने में 5 साल के बालक थे और दिशाएं ही इनकी वस्त्र थी, निर्वस्त्र थे, कोई कपड़ा नहीं पहने। छोटे छोटे बालक 5 साल के थे। हाँ, वो घुंघरू बंधे हुए थे कमर में और आवाज नहीं थी, लेकिन भी कोई कपड़ा नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था। और जा रहे थे, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसके पहले वो ब्रह्मवादी थे, परमात्मवादी थे, भगवान के भक्त परम नहीं थे। लेकिन भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई, चले गए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। क्या थे? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने पालन किया था श्रद्धा के साथ में। और ऐसा कहते हैं ऊर्ध्व रेत सहा, उनका वीर्य कभी भी जमीन पर गिरा ही नहीं। जब से उनका जन्म हुआ, उनकी आयु तो कितने युगों होगी,
हजारों हजारों मनवंतर बीत गए और एक मनवंतर में कितना होता है? 71 युग होता है। और एक युग की संख्या कितनी है? 43,20,000। तो 43,20,000 में 71 का गुणा कीजिए, उतने वर्ष का एक मनवंतर होता है, एक मनु का काल होता है। और हजारों हजारों मनु के काल बीत गए हैं और उनका इतने ब्रह्मचर्य नष्टिक ब्रह्मचारी हैं कि उनका वीर ऊर्ध्व रेत सहा, कभी भी जमीन पर वीर एक बूंदी नहीं गिरा। इतने बड़े ब्रह्मचर्य का वर्तमान करने वाले हैं। तो जैसे ही वो 7वां द्वार पार करके भगवान का दर्शन करने की इच्छा कर रहे थे कि द्वारपालों ने अपनी गदा से उनका रास्ता रोक दिया। गदा ऐसे रखती है, रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो चारों कुमारों ने सोचा कि ये कौन है? देखने में तो भगवान के निकट, सबसे निकट हैं, उनके प्रीतम सेवक हैं और धर्म के हिसाब से भी स्वभाव, लेकिन विषम स्वभाव। उनका स्वभाव विषम लग रहा है कि यहां वैकुंठ में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, वहां सब एक दूसरे के मित्र होते हैं। इस भौतिक संसार में क्या होता है कि परिवार में ही कितने शत्रु हैं, हमारे मन में कितने शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मतलब 6 शत्रु तो हमारे अंदर हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है। और हमारा अपनों के साथ भी झगड़ा होता रहता है। हम कभी किसी को मित्र बनाते हैं, कभी किसी को शत्रु बनाते हैं। ये वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के मित्र हैं। तो फिर उनको आश्चर्य हुआ कि इस बहुत ये वैकुंठ में आकर के भी जो भगवान के अत्यंत निकटतम हैं, और विषम स्वभाव उल्टा कैसे है? क्यों जाने से रोक रहे हैं? मुझे भगवान के दर्शन करने की इच्छा है हम लोगों को, और ये जाने से रोक रहे हैं। तो क्रोध हो गया। इच्छा का जो बड़ा भाई है वो है क्या? क्रोध है। क्या है? क्रोध। अभी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध हो जाता है कि नहीं? लेकिन वो भौतिक इच्छा नहीं है। चारों कुमारों की इच्छा क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान का दर्शन करना भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। आप सब लोग बड़ी भाग्यवान हैं जो यहाँ श्री राधा कुंज बिहारी का दर्शन करके यहाँ पर भगवत कथा सुनने का आपको सौभाग्य मिला है। कहते बहु नाम जन नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जनों के पास शायद एक ऐसा जन्म आता है जब भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं, ऐसा जान करके भगवान की सेवा करना है। तो आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि श्री राधा कुंज बिहारी का दर्शन करने आए हैं। दर्शन हुआ है, अभी उनको भोग लग रहा है। तो ये सबसे बड़ी भगवत सेवा है। तो अगर किसी कोई अगर आपको कहे कि मंदिर में आप नहीं आ सकते हो, हाँ, तो आपको क्या लगेगा? क्रोध होगा ना। लेकिन ये क्रोध क्या है? ये क्रोध भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो भगवान की सेवा करने में यदि कोई विघ्न करे तो ये क्रोध जो है ये आध्यात्मिक क्रोध है। तो चारु कुमार ने कहा कि यहां पर व्हाट इज द यूज ऑफ एनिमी कमिंग इनटू वैकुंठा? वैकुंठ में कोई किसी का शत्रु नहीं है, और ये शत्रु यहां पर कहां से आ गए? शाप दे दिया कि द्वारपालों तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है, तुम जाओ नीचे भौतिक संसार में जाकर के राक्षसों के यहां जन्म ले लो। तो इसी बीच क्या हुआ कि भगवान नारायण को भी कुछ भनक लगी कि कुछ तो हो रहा है। उनके सेवकों में और कुछ ऋषियों में कुछ वाद विवाद हो रहा है। तो भगवान वहां तुरंत आए। एवं तदैव भगवान अरविंद नाभ। देखिए
भगवान का क्या है? अरविंद नाभ। भगवान का एक नाम पद्मनाभ है। भगवान का नाम पद्मनाभ क्यों है जानते हैं आप लोग? भगवान के नाभि से कमल का फूल निकला और उसे कौन निकले थे? ब्रह्मा जी। तो एवं तदैव भगवान अरविंद नाभ। क्या हुआ? विबुध्य स्वानाम विबुध्य स्व सततिक्रमम। देखा कि स्वानाम उनके जो सेवक हैं, ये जान करके, ने जान करके कि सत मने जो ऋषिगण हैं, महात्मा गण हैं, मुनि हैं, उनके साथ उनका अतिक्रमण मने इंसल्ट, अपमान किया है। तो ऐसा सुनकर भगवान तुरंत आए और उनके चरण जो है क्या है? अन्वेषिणियाम चरण चलयन सहस्री। और लक्ष्मी जी के साथ आ रहे हैं भगवान। भगवान लक्ष्मी जी के साथ आ रहे हैं, तुलसी की माला पहने हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ मणि गले में लटक रही है, गर्दन में शंख चक्र गदा पद्म के साथ चतुर्भुज रूप में हैं, मुकुट पहने हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो जिन भगवान के रूप को ध्यान कर रहे थे चारों कुमार, वो साक्षात भगवान उनके समक्ष खड़े हैं। तो जैसे ही भगवान के चरण कमलों में जो अर्पित तुलसी थी, उसकी गंध वायु का झोंका आया और भगवान के चरण में अर्पित जो तुलसी थी, उनकी गंध उनके नाक में, नासिका में पड़ी और वो उनके हृदय में, उनके मन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। बहुत सुंदर वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्च तुलसी मकरंद वायु। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्च तुलसी मकरंद वायु। अंतर्गत सविवरेण चकार तेषां संक्षोभम अक्षरयुषाम अभिचित्त तन्वो। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, भगवान के चरणों में और उनके अंगूठे में जो तुलसी थी, किंजल्कमिश्च तुलसी मकरंद वायु। तो हवा का झोंका आया और उस झोंके के साथ भगवान के जो नख थे, नाखून थे, वो जो है कुछ लाल थे, कुछ सफेद थे, उनसे मिश्रित जो तुलसी की मकरंद, उनकी भ्रमर की गंध आई उनके नाक में। तो क्या हुआ? अंतर्गत सविवरेण चकार तेषां, उनका मन हृदय परिवर्तित हो गया। वो ब्रह्मवादी थे, भगवान के भक्त हो गए। देखिए, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्च तुलसी मकरंद वायु। अंतर्गत सविवरेण चकार तेषां। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए, जब भगवान की आरती हो रही होती है, राधा कुंज बिहारी की आप ही देखते होंगे, तो भगवान को हम क्या अर्पित करते हैं? तुलसी और फूल, पुष्प अर्पण करते हैं कि नहीं? अर्पण करने के बाद हम सबके पास भक्तों वाले जाते, पहले प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं, फिर सारे भक्तों को सुंघाते हैं। इसका आप मतलब जानते हैं? तात्पर्य क्यों सुंघाते हैं? आप में भक्ति आ जाए। कि जैसे ही वो तुलसी की सुगंधी चारों कुमारों के नासिका रंग में प्रविष्ट हुई, वो ज्ञानी थे, ब्रह्मवादी थे, परमात्मा थे, वो भगवान के भक्त बन गए। तो भगवान को हम आरती करते हैं, आपको दिखाते हैं, आप आरती भी एक्सेप्ट करते हैं। ऑफरिंग, जो भगवान को जो भी ऑफरिंग है, वो ऑफरिंग, उनका जो जूठन है, वो स्वीकार करना चाहिए। इससे भक्ति बढ़ती है।
तो भगवान ने अगर कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, देखिए उन्होंने दंडवत किया, चारों कुमारों ने प्रार्थना भी की, स्तुति भी की। भगवान ने कहा कि ये जो मेरे द्वारपालों ने आपका अपराध किया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान ब्राह्मण भक्तों से क्षमा मांग रहे हैं। देखिए वो कहते हैं, भगवान इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि जो यज्ञ इत्यादि हमारे लिए करते हैं, मैं उसे प्रसन्न उतना नहीं होता हूं जितना कि मेरे ब्राह्मण और वैष्णव भक्तों को आप प्रसाद दीजिए, हाँ, उनको अन्न खिलाइए, उनके मुख से मैं खाता हूं। तो देखिए भगवान जो है भक्त वत्सल, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। लक्ष्मी जी भी उनके चरणों की रस चाहती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को भी कई बार वो अवहेलना करके भगवान के भक्तों के पास चले जाते हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल निश्चय तुलसी मकरंद वायु। श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। ये भगवान के दर्शन का सौभाग्य जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। श्री राधा कुंज बिहारी, श्री गौर निताय ये कहते हैं कि भवतो दर्शनम यस्याद अपुनः भव दर्शनम। अगर भगवान का दर्शन हो गया तो ये भव सागर का दर्शन नहीं होगा। भगवान के चरणों में आपने एक बार भी प्रणाम कर लिया तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। कहते हैं दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म। एक आप अगर 100 अश्वमेध यज्ञ भी किए तो आपका पुनर्जन्म हो सकता है। कृष्ण प्रमाणी न पुनर्भवाय। तो भगवान श्री कृष्ण को जो प्रणाम कर लेते हैं एक बार, उनका दर्शन कर लेते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान ने कहा ये मेरा ही प्लान था। उन्होंने याद दिलाया अपने द्वारपालों को कि बहुत समय पहले मैं जब निद्रा में था तो लक्ष्मी जी आई थी और वो मेरे पास आना चाहती थी। तुमने मना किया था कि भगवान अभी सो रहे हैं, आप नहीं जा सकती हैं। तो लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था उसी समय कि जय और विजय, कुछ समय पश्चात तुम्हें ब्राह्मणों का श्राप लगेगा क्योंकि तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैं नारायण की पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं। वो सो रहे हैं तो क्या हुआ? तो लक्ष्मी जी ने पहले ही ये कह दिया था कि तुम ब्राह्मण के श्राप से फिर भौतिक संसार में जाओगे। तो जय और विजय जब नीचे जा रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि एक ही इच्छा है ब्राह्मण कि कभी भी हमें भगवान का स्मरण ना भूलें। किसी भी अवस्था में क्यों न हो, हम भगवान को न भूलें। ये बहुत ही आवश्यक है। आपको कभी भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने भी कहा कि ये हमेशा याद करेंगे, लेकिन हमें वैरी के रूप में, शत्रु के रूप में याद करेंगे और बहुत शीघ्र ही मेरे सेवा में आएंगे। तो चारों कुमारों ने कहा ठीक है, 3 जन्म के बाद तुम फिर वापस वैकुंठ धाम में आ जाओगे। तो पहला जन्म में क्या हुआ? वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। अब देखिए हिरण्यकशिप की कथा आरंभ होती है और प्रहलाद महाराज की। एक 1000 वर्ष तक हिरण्यकशिप ने तपस्या की और अंगूठा, केवल अंगूठा जमीन में था, दोनों हाथ ऊपर थे और आकाश की ओर देख रहा है।
इतनी घोर तपस्या की कि उसके सिर से ज्वाला निकली अग्नि की, और सारा तीनों लोग जो है बिल्कुल प्रदीप्त हो गया, हीटेड हो गया। ब्रह्मा जी आए वहां पर, और वहां चींटियों ने पूरा वन उसका खा लिया था, एंटिल हो गया था। तो ब्रह्मा जी आए वहां पर, अपने कमरों से जल छिड़का, और इसके पश्चात कहा, हिरण्यकशिपु मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो क्या वर मांगता है देखिए, कि मेरी मृत्यु कभी भी ना हो। मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं ही अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता है, और कुछ मांगो। कहा ठीक है, मैं न मनुष्य के द्वारा मरूं, न किसी दानव के द्वारा मरूं, मैंने किसी भी पशु पक्षी दानव किसी के साथ न मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र के साथ मरूं न शस्त्र के साथ मरूं। एवमस्तु। ब्रह्मा जी करके चले गए, सारे देवलोगों को उसने उस पर कब्जा कर लिया, इंद्र इत्यादि देवता लोग सब भाग गए। इसी बीच क्या हुआ था, जब मंदर पर्वत में वो तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु का मतलब जानते हैं, हिरण्य बने सोना, कशिपु बने ये सीट। तो जो सोने की सीट है बने भौतिक इच्छाएं जो है बहुत ही प्रबल हैं। तो हम सभी हिरण्यकशिपु हैं देखा जाए तो, क्योंकि हमारे अंदर सोने की इच्छा, एवरीबॉडी वांट्स गोल्ड, है कि नहीं, गोल्ड। तो जब वो तपस्या कर रहा था तो देवता लोग आए, और देवता लोगों ने उसके महल को कब्जा किया, और हिरण्यकशिपु की पत्नी जो कयादु थी उसको अरेस्ट कर लिया, और उसको मारने जा रहे थे। नारद जी प्रकट हुए, मेरे क्या कर रहे हो, एक इनोसेंट वुमन को क्यों मार रहे हो? बोले इसके अंदर एक घर पड़ रहा है हिरण्यकशिपु का, और सबसे बड़ा दानव है, मैं उसको मार करके फिर उसको रिलीज कर देंगे। अरे मूर्खो, ये सबसे बड़ा महान भक्त है, इसे तुम मार नहीं सकोगे। तो देवताओं ने परिक्रमा किया, हिरण्यकशिपु की पत्नी को उसे छोड़ दिया। नारद जी ले आए हिरण्यकशिपु की पत्नी को, और भक्ति के बारे में उन्होंने, भक्ति के बारे में 9 महीने तक शिक्षा दी। प्रहलाद महाराज अंदर थे गर्भ में, उन्होंने सब कुछ सुना और भगवान के भक्त हो गए। हिरण्यकशिपु वापस लौटता है, और सारे लोगों में विजय प्राप्त करके वो प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेज देता है। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, संध और अमर्क, उनसे शिक्षा प्राप्त करने ले जाता है। वो जो है साम दाम दंड भेद के बारे में वर्णन कर रहे हैं, राजनीति के बारे में। प्रहलाद महाराज से कोई इसमें रुचि नहीं। कुछ दिनों के बाद जब प्रहलाद को लाया गया, तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद, तुमने क्या सीखा, बताओ। तो वो कहे, मति न कृष्णे परत सतो वा मितु अविद्येत गृहवृतानाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो गृहस्थ में गृहवृता नाम है, आप जैसे लोग, उनको भगवान श्री कृष्ण में उनकी बुद्धि नहीं होती है। उनकी बुद्धि कभी भी भगवान श्री कृष्ण से भक्ति करने के लिए नहीं होती है, न अपने द्वारा न अपने गुरु के द्वारा। तो अदांत गोभी सिद्धाम तमिष्टम पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम। वो उनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, इसलिए वो नरक में जाते हैं, और बार बार क्या करते हैं, चूसे हुए को चूसते हैं। चर्वित चर्वना नाम। आप सर्वलोक में भी जाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां नंदन कानन है, अप्सराएं हैं,
भोग की सामग्रियां हैं, सोमरस का पान कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, चूसने को चूस रहे हैं आप, वो सब आप भोग चुके हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, ये हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म, कोटि कोटि जन्म हो चुके हैं। हम आहार निद्रा भय मैथुन करते जा रहे हैं हर जन्म में, और हम उससे तंग नहीं आए हैं। त्रिप्रंत है कृपणा बहु दुख भाजा। हमें संतोष नहीं मिल रहा है कि उसी भोग को बार बार भोगते जा रहे हैं। वही आहार, वही निद्रा, वही भय, वही मैथुन। अरे कितनी बार करोगे उसको? आम की गुठली आप चूसेंगे तो उसका रस निकल गया है, उसको फिर चूसने में आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो स्वर्ग लोक में भी जाकर के आप क्या है, पुनः पुनः चरणाना। और फिर कहते हैं नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशियाई वही और समानी ना। हे पिताश्री, आप लोगों की बुद्धि कृष्ण में नहीं है और अपना स्वार्थ भी नहीं देख रहे हैं कि भगवान विष्णु की उपासना करें। ये इतना कहा तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उठा के पटक दिया, गोद में था उसको उठा के पटक दिया। पहले शत्रु का गुणगान वर्णन कर रहा है विष्णु का। अरे जिसने तुम्हारे चाचा को मार दिया, हिरण्याक्ष को, उसके तो गुणगान कर रहा है, इसको लेके सब मारो। ये प्रहलाद को सब पीटने लग गए, त्रिशूल से, कोई अस्त्र से, शस्त्र से। उसको पहाड़ से गिराया, अग्नि में जलाया, जहर दिया, हाथी के नीचे कुचला गया, लेकिन प्रहलाद तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? भगवान का स्मरण कर रहे थे। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। तो फिर वापस भेज दिया गुरुकुल में। और वहां जब उनके गुरु चले जाते थे अपने घर, तो ये उनके सहपाठियों को श्रीहरिते श्रवणम कीर्तनम विष्णु नवदा भक्ति के बारे में वर्णन करते थे। फिर वापस उनको लाया गया। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद, तुमने अब क्या सीखा, बतलाओ। तुम्हें बोलने लगे भगवान की भक्ति के बारे में। श्रवणम कीर्तन कौमारेत आचरित प्राज्ञ दुर्लभ भागवतानी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में वर्णन किया प्रहलाद ने। और हिरण्यकशिपु गुस्सा आया कि तू हमेरा विष्णु का गुणगान करता है, जो मेरा शत्रु है। आज मैं आता हूं, तलवार लेता हूं और तुम्हें, तुम्हारा धड़ जो है, तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूं। और ऐसा करके वो स्तंभ था, उसमें उन्होंने मुक्का मारा। कहा तेरा विष्णु क्या इस पिलर में भी है, स्तंभ में भी है? कहा? भगवान हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतः शिशिरो मुखम। भगवान की आंख नेत्र हर जगह है। तो उसने पूछा प्रहलाद से कि तेरा भगवान क्या इस स्तंभ में भी है, पिलर में भी है? बोला हाँ, इसमें भी है। भगवान हर जगह है। तो उसी समय इतनी जोर गर्जन करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की। तो आज मुझे कहा गया है कि नरसिंह भगवान की कृपा के बारे में बतलाना है, तो मैं कुछ बतलाऊंगा थोड़ी देर के लिए। नरसिंह भगवान इतने दयालु हैं कि प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं कि एवं स्वकर्म पठितम भवतरण्याम
अन्यान्य जन्म मरणासन भीत भीतम। कहा कि प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता हूं। मैं ये तो वैतरणी को बड़ी आसानी से पार कर जा रहा हूं, लेकिन पश्चिम जन्म इन लोगों को देख रहा हूं। ये भौतिक संसार में लोग जो है माया में फंसे हुए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो मैं चाहता हूं कि भगवान आप सबका उद्धार कर दीजिए। और आज अभी क्योंकि आप यहां पर हैं, देखिए एक वैष्णव जो है वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। कहा संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी आपकी माया में फंसे हुए हैं और सभी आहार निद्रा भयमर्तन में लिप्त हैं, विषय भोग और संग ग्रेजुएशन में लिप्त हैं, उनका उद्धार कर दीजिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु। अब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से पूछा नहीं कि तुम सारे जीवों में चाहते हो कि संसार खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो ऐसा ही हुआ, सारे के सारे लोग जो है वो भगवत धाम चले गए, लेकिन फिर जो है अनादि अनंत जीव है फिर से आ गए और संसार फिर बन गए। तो आप लोग पूछेंगे कि हम लोग का नंबर क्यों नहीं आया? हम कहां थे उस समय जब प्रहलाद महाराज ने बोला कि जितने भी जीव हैं ये फूल से रास्कल है, ये भक्ति नहीं कर रहे, इन पे कृपा करो, इन पापियों का उद्धार करो, इनको सबको भगवत धाम भेज दो। और नरसिंह भगवान ने सबको भगवान के धाम में भेज दिया, अपने धाम। तो उस समय हम लोग कहां थे? हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अनादि अनंत ब्रह्मांड में अनादि अनंत जीव हैं और बहुत सारे जीव जो हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट में हैं। अब एक ब्रह्मांड में महाप्रलय हो जाती है तो हम सब जीव ब्रह्मा के साथ भगवान के पेट में रहते हैं और जब तक सृष्टि नहीं होती है तब तक वहीं पड़े रहते हैं। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव ही जो है गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। देखिए प्रहलाद महाराज की कृपा से सारे जीवों का उद्धार हो गया। ब्रह्मांड में जितने भी जीव थे उस समय उन्होंने कहा कि इन सब को जो है इनका उद्धार करो। कहा मूढ़म अद्य, अभी जस्ट नाउ, इमीडिएटली। भगवान का एवं मस्तु। कहा हंते पाराचर, यार नरसिंह भगवान आप बैतरणी के उस पार हो, हम इस पार हैं, सबको उस पार ले जाओ। भगवान ले गए। हम लोग भाग्यवान नहीं थे क्योंकि हम या तो महाविष्णु के पेट में होंगे या और किसी ब्रह्मांड में शरणे होंगे। ये उसका कोई हम नहीं जान सकते हैं, ये भगवान की माया है। तो इसलिए कहते हैं कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। हमें सोचना चाहिए प्रिय भक्तों कि हम अनादि अनंत काल से हम मैटेरियल वर्ल्ड में संघर्ष कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। आवागमन का चक्र
समाप्त नहीं हो रहा है। हम कैसे भाग्यवान बने, कैसे गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है वो सबसे अभी भी है। नरसिंह भगवान ने कहा कि एक मनवंतर तुम यहां रहोगे। तो एक मनवंतर बने, एक मनवंतर में मनु के काल में 71 युग होते हैं और एक युग में 43,20,000 वर्ष। अभी भी प्रहलाद महाराज हैं। और जो भी यहां पर आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, प्रहलाद महाराज उनको कहते हैं नरसिंह भगवान ये आपके मंदिर में आए थे और आपका गुणगान किया। नमस्ते नरसिंहाय, बोलिए नमस्ते नर प्रहलाद लाद दायिने हिरण्य काशी पूर्वक्ष शीलतंक नखालये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा यत यत यामि ततो नृसिंहा वहे नृसिंहा हृदये नृसिंहा नृसिंहमधिं शरणं प्रपद्ये। आज प्रभुपाद जी की कृपा से हर आरती के पश्चात नरसिंह आरती गाई जाती है। जितनी बार आरती होती है सुबह और शाम को सब भक्त लोग गाते हैं, आप लोग भी गाते हैं। तो प्रहलाद महाराज वहां देख रहे हैं, वैकुंठ धाम में से देख रहे हैं कि नरसिंह भगवान की जो स्तुति करते हैं और कहते हैं ये लोग जो है इनको भी उद्धार करो, क्योंकि इन्होंने आपका कहा कि वही नृसिंहा ही दे नृसिंहा। हे नृसिंह भगवान, आप मेरे हृदय में आकर के मेरे सभी काम वासनाओं को आप फाड़ डालिए अपने व्रज नख और व्रज दांतों से। एक श्लोक है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः तेज तीर से आविर आविर्भव भजन वदंश कर्माश्यान रंधे रंधे तमो ग्रस्त ओम स्वाहा। तो उस समय हम प्रहलाद महाराज की कृपा से या नरसिंह भगवान की कृपा नहीं हुई, जा नहीं सके। सबका उद्धार करने के लिए बोल दिया था, भगवान ने किया भी। हम बच गए थे किसी कारण से, भाग्यवान नहीं थे, लेकिन अभी भाग्यवान हैं। अभी हम लोग भगवान के मंदिर में आए हैं और जो है नरसिंह भगवान की और प्रहलाद महाराज की स्तुति गा रहे हैं। देखिए भक्तों की इतिहास में देखिए तो हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज और अम्बरीश महाराज, इन्होंने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए बहुत कष्ट सहा है। अरे हरिदास ठाकुर तो 22 बाजारों में कौन से पीटा गया, और पीटने का क्या कारण था कि हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे। काजी ने कहा कि ये मुसलमान परिवार में जन्म हुआ है हरिदास का, और ये क्यों जो है भगवान का नाम ले रहा है। ये कुरान की वाणी नहीं बोल रहा है और ये वेदों की वाणी बोल रहा है। इसको इतना मारो, मार के अधमा करके पूरा मारी डालो। तो लेकिन हरिदास ठाकुर को कुछ भी नहीं हुआ, जैसे प्रहलाद महाराज तो कुछ भी नहीं हुआ। काजी ने सोचा कि अरे 4-5 बाजार में तो आदमी मर जाता है, इतने कोड़ों से मारते हैं, क्यों नहीं मरे। साक्षात गौर हरि चैतन्य महाप्रभु आ गए थे और अपना चक्र लेके आ गए। क्या? सुदर्शन चक्र, कि सारे यवनों को आज मार डालूंगा। लेकिन हरिदास जी मन मन बोल रहे थे कि जिन यवनों ने मुझे कष्ट दिया है उनका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। हे भगवान, देखिए जो उनको मार रहे हैं उनके लिए एक वैष्णव बोल रहा है कि उनको कुछ भी नहीं होने दो भगवान, उनका बाल ही बांका ना हो। तो चैतन्य बाबू, ये तो भाई मैं क्या करूं। तो चैतन्य बाबू उनके बदन पर लेट गए और जो कोड़े मार रहे थे वो गौरांग महाप्रभु के पीठ पर पड़ गए। तो
महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया हरिदास को, देखो ये जो कोने के निशान मेरे पीठ पर है। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्ति की कष्ट और पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बोले कि मुना चक्र तुम्हारा लागे हरिला विफल, मेरा सुदर्शन चक्र भी विफल हो गया। उसी तरह प्रहलाद महाराज भी उन सभी जो उनको मार रहे थे उनके कल्याण की कामना कर रहे थे। कहते हैं स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कल प्रसिद्धताम, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। और जितने भी खल हैं, जितने पापी हैं, वो सब शांत हो जाएं। तो प्रहलाद महाराज का देखिए, हरिदास ठाकुर का देखिए। इसीलिए हम कहते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो एक बार भी जो हरिदास ठाकुर का नाम ले लेता है वो सीधा कहां जाता है? गोलोक वृंदावन धाम जाता है, कृष्ण लोक। ऐसा चैतन्य भागवत में वर्णन है। शौकित जय बोलिबे के हरिदास नाम, सत्य सत्य से जयबे के कृष्ण धाम। एक बार भी बोले हरिदास ठाकुर की, प्रहलाद महाराज की, अम्बरीश महाराज की। इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं। किसको आप जान से मार रहे हो, वो मारने वाले की कामना, कल्याण की कामना कर रहा है। आपको एक कोई थप्पड़ भी मारता है तो आप पता लेने के लिए आ जाते हो, है कि नहीं? लेकिन देखिए प्रहलाद महाराज को, हरिदास ठाकुर को, तो हम इसलिए कहते हैं कि नरसिंह भगवान के साथ प्रहलाद महाराज की जय जयकार बुलाते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद हमारे कल्याण की कामना कर रहे हैं। अभी भी वो बोल रहे हैं कि जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं राधा कुंज प्यारी मंदिर में आज भगवान का दर्शन करने के लिए और नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, श्री राधा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, गौर निताई की, हे नरसिंह भगवान उनका सबका उद्धार कर देना। आपके कल्याण की, मंगल की कामना कर रहे हैं वो जहां भी है प्रहलाद महाराज, चाहे सुताल लोक में हो, चाहे वैकुंठ धाम में हो, मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जहां भी है वो हमारे कल्याण की कामना कर रहे हैं कि ये जितने भी जीवात्माएं यहां पर हैं, वो जो प्रहलाद महाराज की स्तुति कर रहे हैं, अरे नरसिंह भगवान आपकी स्तुति कर रहे हैं, इनका उद्धार कर देना, इनका पुनर्जन्म न हो। तो अगर हमें अपना कल्याण करना है तो भक्तों के पास जाना पड़ेगा। पहले हम प्रहलाद महाराज के पास जाएंगे, फिर इसके बाद नरसिंह भगवान के पास जाएंगे। तो इसके पश्चात देखिए, यहां तक ही नहीं, जब सब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया, उसको गोद में उठा करके भगवान ले गए दहलीज पर, न घर के अंदर न बाहर, और उसको अपने नौक से मार डाला। प्रयास किया उसका क्रियाकर्म करना, प्रयास होता है कि मेरे पिता का उद्धार तो होगा ना। देखिए वो पिता जो उसको मारने जा रहे थे, उसके कल्याण की कामना कर रहा है, ताकि तुम्हारे 21 जो भी हैं पितृ सबका उद्धार हो गया। अभी के 7 कुल का, पहले के 7 और आने वाले 7 जितने भी आपके पितृ हैं सबका उद्धार हो गया, मां की साइड से भी और पिता की साइड से भी, मामा नाना परनाना सब और चाचा भतीजा सब। जिस कुल में एक महान वैष्णव उत्पन्न हो जाता है, उस कुल के 21 पीढ़ी के पितृ जो है तर जाते हैं। तो तुम अपने पिता की बात कर रहे हो, तुम्हारे इतने पितृ हैं, मां की साइड से पिता सबका उद्धार हो गया। देखिए, तो ये है
वैष्णव की महिमा। प्रहलाद महाराज ने अपने अंग पर कितने भी कष्ट लिए और एक चीख नहीं निकाली। हरिदास ठाकुर ने भी कुछ नहीं किया। और अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि मारना चाहते थे, लेकिन जब सुदर्शन चक्र उनका पीछा कर रहा था तो वो कामना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, इनको चक्र कभी जला न सके। ये है वैष्णव। तो 22 तारीख आगामी कब है ये? बुधवार को आप सभी लोग मंदिर में आइएगा। सुबह से शाम तक प्रोग्राम है और शाम को भगवान का अभिषेक होगा, ये प्रसाद है, नरसिंह कथा होगी, नरसिंह यज्ञ भी है यहां भी और एनबीसीसी में। तो क्या टाइम हो गया अभी? नो। तो प्रहलाद महाराज की एक और थोड़ी सी कथा बनाकर समाप्त करता हूं। कि प्रहलाद महाराज का जो चरित्र है वो सबको भक्त बनाने में है। छोटे से 5 साल के बालक हैं और कह रहे हैं कौमारात आचरित प्राज्ञा। कहा कि मैक्सिमम आयु कितनी होती है? कितने साल? 100 साल। 100 साल ज्यादा कोई जीता है? कोई नहीं। कि पहले 10 साल तो खेलने कूदने में निकल जाते हैं और अंतिम के जो 20 साल हैं बुढ़ापे में और रोग में चले जाते हैं। 30 साल गया और आधा जीवन जो है सोने में और खाने में चले जाते हैं। तो 80 चला गया 20 साल। 20 साल में आदमी केवल अपनी परिवार के लिए कमाने के लिए प्रयास करता है। तो पहले के 10 साल चले गए खेलने कूदने में, अंतिम के 20 साल बुढ़ापे में और रोग में चले गए। 50 साल आपके खाने में और सोने में चले गए। तो बचा 20 साल। 20 साल में क्या करोगे? रात में निद्रा और दिन में काम। रात्रे निद्रा दिवसे काम। रात्रे निद्रा दिवसे काम, क्या रे बसो सीताराम। तो आपको टाइम कम मिलेगा। तो 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कौमारात आचरे प्राज्ञा दुर्लभम मानुषम जन्मम। ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। ये बार बार नहीं मिलने वाला है मनुष्य का जन्म। ये मत सोचिए कि अगले जन्म में कर लेंगे। अगले जन्म मनुष्य का मिलेगा तब ना करोगे। और यहीं से मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो आप सबसे ये विनती है कि आपके पास जो भी समय बीत गया बीत गया। अब जो बचा है उसको संभाल के रखो। जो भी समय है उसको हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हमारे जो 30 40 50 साल बीत गए हैं वो तो वापस आने वाले नहीं है। और हमने करोड़ों जन्म बिता दिया है। आप कितना सोएंगे? भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जीव जागो गौरा चंद्र बोले। जीव जागो, हो तो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। अरे निद्रा देवी की गोद में कब तक सोते रहोगे? अब जागो उठो। कितना सो लिए हैं आप? करोड़ों लाखों जन्मों में सोते ही तो आ रहे हैं। अभी जागो का मतलब है भगवान की भक्ति करो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपने बालकों को, अपने बच्चों को 5 साल की उम्र से ही उनको भक्ति देना चाहिए। एट द एज ऑफ 5।
इसीलिए ये परिवार में कृष्ण भक्ति का महत्व है। देवता लोग भी कहते हैं कि हमारा जन्म कृष्ण इंडिया में जो है भारतवर्ष में भक्त क्या हो जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग, आज एकादशी का दिन है और आप सब लोग एकादशी कर रहे होंगे। एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है, अन्न में पाप है। जो एकादशी नहीं करते हैं उनको एकादशी करना चाहिए, महीने में 2 बार। अन्न मत खाइए, भगवान की भक्ति कीजिए। आज एकादशी का दिन है, नरसिंह भगवान 3 दिन में आने वाले हैं, तो आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए अपने अपने घर जाइए। बोले नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की, 81 महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहिनी एकादशी महोत्सव की, नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की, जनिताई गौर प्रेमानंदे।